देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये पूरा चर्चा जो हुई उसमें हमारे यहाँ पॉवर्टी जो है वो एसेट बेस्ड तय की जाती है, इनकम क्राइटेरिया नहीं है। जी, आपने ये बोला है सर। अब वो असेट में आपके पास, हाँ, तो उसमें आप वो 16 रुपया, 18 रुपया, 32 रुपया और 100 रुपया भी कोई मायना नहीं रखते। अगर आप झोंगी झोपड़ी में रहते हैं, आपके पास पक्का मकान नहीं है, आपके घर में बिजली नहीं है, आपके पास टीवी नहीं है, फिर आपने ये आंकड़े वेबसाइट पे डालने नहीं चाहिए थे। आप कहेंगे गलती हो गई? मैं कहता हूं किस लिए किए। ये 22 लाख फैमिली को बिलो पॉवर्टी लाइन के लाभ देने के बावजूद भी हमारे पास ऐसी रजुआत आती थी कि कुछ लोगों के पास झोंगी झोपड़ी में रहने के बाद भी बिजली का दिया है। अब वो निकल जाते थे इसमें से, क्योंकि सरकार का जो रूरल डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है उसमें नहीं है। तो हमने सोचा चलो इसको भी ऐड कर दें। तो ये एडिशनल लिस्ट है, वो 11 लाख फैमिली हमने इस पे ऐड किए हैं। तो वो कुल मिला के 32 लाख फैमिलीज को हम इसका फायदा देते हैं, जिसमें 21 लाख फैमिली में इनकम क्राइटेरिया नहीं है। वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इनकम क्राइटेरिया ही नहीं है। ये आपने पॉइंट रखा है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मेरा सवाल ये है कि एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर यहाँ पर यूपीए ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि गरीबों के लिए हम खड़े रहते हैं। एनडीए नहीं, एनडीए और बीजेपी अमीरों की पार्टी है। आपको लगता है कि इन आंकड़ों से और इसे मुद्दा बनाकर वो आपका कुछ हार्म कर पाएंगे पॉलिटिकली? अब वो क्या खड़े रहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। गुजरात में 5 आदमियों की इकाई के लिए आज अगर बिलो पॉवर्टी लाइन आप है तो आपको 35 किलो अनाज मिलता है। अब ये फूड सिक्योरिटी योजना आ जाएगी तो 25 किलो मिलेगा। यानी गुजरात में बिलो पॉवर्टी लाइन जो इकाई है 5 लोगों की, उसको 10 किलो अनाज कम मिलेगा, यानी 100 रुपये का घाटा प्रतिमास रहेगा। यानी उसका मतलब ये हुआ कि 350 करोड़ रुपए साल के गुजरात के गरीबों की ये फूड सिक्योरिटी योजना खा जाएगी। ये कांग्रेस की गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता है। और ये मैंने आपको एक पूरा बिल्कुल ये निशान आपको आंकड़े देके बताया है आपको कि क्या क्या फर्क पड़ता है। सलमान सोच जी, मुझे अपना सवाल रखने दीजिए क्योंकि समय